एक कहावत है हिंदुस्तान में, काफ़ी चर्चित कहावत है, कानून अंधा होता है। लेकिन क्या वाक़ई कानून अंधा होता है? एक तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये एक तस्वीर जो है साझा की गई है। हाथों में ये कानून और इस तरह की एक तस्वीर। आँखों की पट्टी को हटा करके देखने की कोशिशें हो रही हैं। सवाल ये है कि क्या कानून अंधा है या फिर अपनी निगाहों को जब चाहता है बंद कर लेता है, जब चाहता है खोल देता है। क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ? हम आपको ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता, पूर्व विधायक वारिस पठान के एक बयान को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। उसे समझने के बाद, उसे देखने के बाद आपको बखूबी इस तस्वीर का जो है आप पूरा का पूरा मफ़हूम, पूरा का पूरा मायने जो है वो समझ आ जाएगा। वारिस पठान ने एक ट्वीट किया है, वो लिखते हैं, संविधान बराबरी की बात करता है, क्या कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है? मुफ्ती सलमान अजहरी ने सिर्फ एक शेर पढ़ा तो उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट लगाकर उन्हें गुजरात के जेल में डाल दिया गया। गुस्ताखे रसूल नरसिंहा निंद ने अपने वाहियात बयान से देश दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई। भारत देश का नाम विश्व में खराब किया। क्या उसके ऊपर यूएपीए एनएसए के तहत कार्रवाई होनी ही चाहिए? मतलब ये कह रहे हैं भारत देश का नाम विश्व में खराब किया, उस पर यूएपीए एनएसए के तहत कार्रवाई होनी ही चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी ने क्या कहा था? आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। उस वक्त जब ये उस शेर को पढ़ रहे थे, जो मौजूए बहस था वो हिंदुस्तान नहीं था, हिंदुस्तान को लेकर के बातें नहीं हो रही थी, मौजूए बहस भारत को लेकर के नहीं थी। क्या थी बहस? बहस जो हो रहा था वो बातें हो रही थी इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में चल रहे जंग को लेकर के, और इसराइल उनके टारगेट पर था और एक शेर उन्होंने पढ़ा। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ऐसा है भैया कि ये हिंदुओं के लिए पढ़ा गया है और हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया गया है मुफ्ती सलमान अजहरी के द्वारा। कानूनी कार्रवाई होती है, उनके ऊपर तीन जगहों पर केसेस होते हैं। आपने देखा किस तरह से जूनागढ़ में, इसके अलावा उनके ऊपर कच्छ में, मोडासा में केस हुआ। तीनों जगह से जब उन्हें बेल मिल गई तो जूनागढ़ के इंस्पेक्टर साहब ने, पुलिस इंस्पेक्टर ने कलेक्टर साहब से सिफारिश की, कैसा है साहब कि ये आदमी सही नहीं है, ये खूंखार व्यक्ति है, इनके ऊपर आप पासा इम्पोज कर दीजिए। और उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट 1985 का इस्तेमाल किया गया और अभी पिछले लगभग 7.5-8 महीने से वो इंसान जो है जेल में है, 8 महीने से ज़्यादा वक्त लम्हे से जेल में। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति एक धर्म, एक मजहब के प्रॉफिट को लेकर के ऐसी बातें करता है, ऐसी उलूल जुलूल टिप्पणी करता है, ऐसी अमर्यादित बात करता है जो किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया जा सकता। आप सोच लीजिए, वो इंसान, खबर मिली है कि उसे अरेस्ट किया गया, हालांकि कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, कोई वीडियो सामने नहीं आया। सवाल ये है कि क्या उसके ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए? क्या उसके ऊपर यूएपीए नहीं लगना चाहिए? उसने तो देश के राष्ट्रपति, मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं छोड़ा था उस व्यक्ति ने। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा था कि एक बाप की औलाद है तो ये वो फलाना ढिमकाना। यहाँ तक कि उसने देश की महिलाओं का अपमान किया था, कई बार उल्टी सीधी बातें की। लेकिन क्या हुआ? कानूनी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज हो जाता था, लेकिन कुछ होता नहीं था। इस बार लोग ये मांग कर रहे हैं, वारिस पठान जैसे लोग और देश के तमाम मुसलमान ये मांग कर रहे हैं। कैसा है साहब कि इनकी वजह से तो पूरी दुनिया में ये बातें समझ आ गई लोगों को कि देखिए मुसलमानों के साथ किस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, मुसलमानों के जो पैगंबर है उनको लेकर के आपत्तिजनक बातें की जा रही है, और उसे गिरफ्तार तक नहीं किया गया था। शुरू में हरमैन शरीफैन से ट्वीट करके ये लिखा गया था कि हमारे नबी के खिलाफ जो है आपत्तिजनक बातें की, और उसके बाद ये खबर सामने आई कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, और गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, कहाँ रखा गया है, कहाँ नहीं रखा गया, कोई नहीं जानता है। क्या आप तमाम लोगों को ये लगता है कि इस देश में एक तस्वीर साझा की गई, आरोपी हिंदू है इसलिए कार्रवाई स्थगित की जाती है? ये तस्वीर, क्या आपको लगता है कि जो इंसाफ है वो एक आंख खोल करके और एक आंख बंद करके फैसला कर रहा है? किसके लिए आंखें खुली है, किसके लिए आंख बंद है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।